हाय गाइस, टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट O365 का जो भी एडमिन पोर्टल है उसका ओवरव्यू देखा था। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डोमेन प्रोविजनिंग। डोमेन प्रोविजनिंग का मतलब हमारे पास हम लोग यहाँ पे हमारा कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स में डोमेन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हमारा डोमेन ऐड कर सकते हैं। अब जहाँ पे हम लोग कोई भी डोमेन ऐड करते हैं उसको कस्टम डोमेन बोलते हैं। अगर हमें हम कोई भी डोमेन परचेस करना है तो पहले हमारे होस्टिंग जर एग्जांपल बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर है, उनसे वो डोमेन हमें परचेस करना पड़ता है। बाद में हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर एग्जांपल फॉर कोई डोमेन है, मेरे पास अभी IMP हिस्ट्री है। ओके, वो मुझे पब्लिश करना है। तो पहले मुझे वो डोमेन है ना अपने होस्टिंग जर प्रोवाइडर रहता है उसे पहले परचेस करना पड़ता है। फिर बाद में वो हमारा डोमेन यहाँ पे ऐड करने के बाद वो पब्लिश हो जाता है। जब हम हमारा डोमेन यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ में माइक्रोसॉफ्ट हमें कुछ टेक्स्ट रिकॉर्ड देगा, कुछ वैल्यू देता है। वो वैल्यू हमें हमारे होस्टिंजर के अंदर ऐड करनी पड़ती है। एग्जांपल उसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, सो चलिए ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड डोमेन, में यहाँ पे डालेंगे मेरा जो भी फ़िलहाल मैंने बाय किया था वो है .com। ओके, ये मेरा डोमेन है, मतलब वेबसाइट है, मैंने बाय की थी। तो इससे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको आगे का हटाना है, mp3.com, बस डोमेन डालना है। यूज दिस डोमेन। ओके, अभी वो वेरीफाई करेगा। सो यहाँ पे हमें ऐड टेक्स्ट रिकॉर्ड टू डोमेन एंड DNS रिकॉर्ड। सो यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन आता है। अगर आपका होस्टिंग GoDaddy के ऊपर है ना, तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको साइन इन कर सकते हो। तो मतलब डायरेक्टली जो में हमारा रिकॉर्ड्स है वो डायरेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइन इन करने के बाद डायरेक्टली मूव होता है। ज़्यादा कुछ मतलब मैन्युअली ऐड ऑन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा होस्टिंजर पे है तो मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, मोस्टली ये रिकमेंडेड है। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो TXT वैल्यू देगा। ये मेरा TXT वैल्यू है, तो कॉपी कर देता हूँ और जाते हैं हमारे होस्टिंजर पे। होस्टिंजर, ओके सॉरी, ये मेरा साइट है पे होस्टिंजर। गाइस, अगर आप भी होस्टिंजर पे अपनी वेबसाइट ओपन करना चाहते हो तो मैंने सीरीज के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में कोड दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। प्रीमियम वेब होस्टिंग आपको 1 ईयर के लिए 1900 में मिलेगी, और बिजनेस वेब होस्टिंग 1 ईयर के लिए 3400 में मिलेगी, और क्लाउड स्टार्टअप में आपको 1 ईयर के लिए 8150 रुपीज़ में मिलेगी। तो मेरा कोड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ये रहा स्क्रीन के ऊपर मेरा कोड, वनसागर74। ये कोड से आप बाय करोगे, और जो लिंक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे आप बाय करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। सो यहाँ पे मेरा आईडी तो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, वेबसाइट पे जाते हैं। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड आपके होस्टिंजर में ऐड करना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूँ कि होस्टिंजर पे रिकॉर्ड ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो भी आपका साइट्स है, यहाँ पे साइट सिलेक्ट कर लो। साइट के बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। फिलहाल मुझे यहाँ पे ये मेरा साइट्स है, यहाँ पे अपडेट करने हैं। डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद एडवांस में यहाँ पे DNS जोन एडिटर,
देखिए मेरे ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं, मैंने मैन्युअल ऐड किए हुए कुछ है, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो यहाँ पे मैं txt वैल्यू ऐड कर देता हूँ। राइट, मुझे लोगों ने txt वैल्यू दिया था, ये मेरा txt वैल्यू है। यहाँ पे एड्रेस आएगा, txt वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड, देखो DNS रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ये ऐड हुआ। ऐड होने के बाद यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। एक्चुअली मोस्टली 10 मिनट्स लेता है, अगर 10 मिनट्स में नहीं होता है तो 20 पर आवर लेगा ये अपडेट होने के लिए एज़ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड टाइम। ओके गाइस, मेरा रिकॉर्ड तो वेरीफाई हो गया। ओके, आइडेंटिफाई कनेक्ट योर डोमेन योर माइक्रोसॉफ्ट सर्विस सो यू कैन यूज ईमेल एंड इंस्टॉलेशन मैसेजिंग। यहाँ पे मोर ऑप्शन में क्लिक करते हैं, ऐड ऑन DNS ओवन रिकॉर्ड, देन नेक्स्ट। आगे हमें और वैल्यू देगा, वैल्यू मतलब DNS रिकॉर्ड, वो भी हमारे होस्टिंग जर के सी पैनल में ऐड करने हैं। तो भाई देखिए MX से मेरा सी नेम रिकॉर्ड है, TXT, और ऑप्शन में जाएंगे तो हमें DKIM, ये देखिए स्काइप बिजनेस रिलेटेड रिकॉर्ड रहते हैं, सी नेम रिकॉर्ड रहते हैं उसमें। SRV स्काइप के लिए होता है, इंटरन मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट के लिए, ये हमें सी नेम दिया है उसने। और डोमेन की, इसको DKIM बोलते हैं, डोमेन की सी नेम में आता है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स मैं फ़िलहाल डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, ये मेरी फाइल्स यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया। ये रिकॉर्ड मुझे अपने DNS पैनल में सेम एज इट इज़ ऐड करने हैं। ओके, ये पूरा मेरा वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे वो रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। फर्स्टली कौन सा है, MX में मेरा MX रिकॉर्ड है, ऐड मेल सर्वर, प्रायोरिटी 0 होनी चाहिए, 0। ओके, ऐड रिकॉर्ड, ये भी ऐड हुआ। तो 1 बाय 1 ऐड कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो आगे स्किप कर लेता हूँ। सी नेम में ऐड करते हैं सी नेम। गाइस ये रिकॉर्ड ध्यान से अपडेट करने आपको, जो भी दिए है ना। ओके, बाद में इशू ना हो जाए। होस्ट नेम में आता है माइट भी नहीं ले रहा है, सो ठीक है। तो इसको ऐड रेडी रख देते हैं। ध्यान से अपडेट करने है रिकॉर्ड आपको। SIP वापस सी नेम ऐड करने हैं हमें। ये वैल्यू लेगा, स्पाइडर ऐड कर देते हैं। अगर ये वैल्यू नहीं लेता है तो हमें वैल्यू चेंज कर देनी चाहिए, एड्रेस ही डाल देना चाहिए कि डिस्कवर मैट पे ऐड करने के लिए नहीं दे रहा है। मस्ट बी वैल्यू 14 एड्रेस। नहीं ले रहा।
ओके गाइस, ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो मैं नहीं डाल रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है फिलहाल वो मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे डोमेन वाला एंटर विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट डोमेन की, ओके ये ऐड हुआ। अगर आपको इसमें कुछ आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्टली होस्टिंजर, जो भी होस्टिंजर की डीएनएस टीम है ना, वो आपको हेल्प करेगी ऐड करने के लिए। उनके लिए आप टिकट टच कर दो, वो आपको रिकॉर्ड अपडेट करके देगी। ये जो रिकॉर्ड्स है उनको वो हमें नोटपैड में ऐड करके देने होते हैं, वो भी बता दूंगा मैं आपको कैसे देते हैं। cname ये हमारे डोमेन की वैल्यू है डीकेम रिकॉर्ड के। ओके तो अपडेट कर दिया। अभी आया txt, ये मेरा एसपीएफ रिकॉर्ड है। नेम के अंदर @ ही रहेगा, वैल्यू के अंदर ही मेरी वैल्यू है। ये मेरा एसपीएफ भी ऐड हुआ और एसआर भी में एसआरवी, ये रहा एसआरवी रिकॉर्ड। एसआरवी के अंदर नेम में आएगा एसआईपी वेट में 1 आएगा। पोर्ट के अंदर 443, प्रायोरिटी 100 है। जैसे लोगों ने प्रायोरिटी दी है वैसे ही हमें ऐड करना है। टारगेट, ये रहा टारगेट, कर देना बस, डन। और एक है सर, ये सर्वी में नेम आएगा वेट के अंदर 1, पोर्ट इसका डिफरेंट है 5061, प्रायोरिटी 100, टारगेट है ये टारगेट वैल्यू। ओके ऐड कर दिए। ओके गाइस, मेरे रिकॉर्ड तो सब कुछ ऐड तो हो गए। ओके इसे क्लोज कर देते हैं। डोंट सेव, नो इशू। अगर हम किसी कोई भी रिकॉर्ड हमें ऐड देखना है, ऐप पे कर दो और सर्च कर दो MX। ये मेरे इतने MX है फिलहाल, और ये मैंने अभी जस्ट ऐड किया है। माइक्रोसॉफ्ट का रिकॉर्ड है ये, outlook.com। ओके और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं DNS वॉच इन्फो में ये रहा। गाइस मेरे पास और भी कुछ ऐसी साइट्स है जो हमें हेल्पफुल रहेगी आइडेंटिफाई करने के लिए डोमेन रिलेटेड जो भी कुछ क्वेरी है। तो मैं आपको एक DNS सेशन में आपको मैं देने वाला हूँ। यहाँ पे ये साइट पे आप आओगे ना, तो यहाँ पे बस आपका जो भी डोमेन है वो डालना है और वो बताएगा उसका MX पब्लिश है कि नहीं। ये रहा मेरा रिकॉर्ड, तो अपडेट हो गया। ओके एक्चुअली पहले पता ना चाहिए था, बट ठीक है, सॉरी यार, आपको मालूम पड़ रहा होगा कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे MX और NS के अंदर आपको दिखाई देगा मेरा होस्टिंग कहाँ पे है, parking.com, ये होस्टिंजर का है। ओके और ये मेरे टेक्स्ट रिकॉर्ड आप चेक करोगे, ये देखिए मेरे SPF के अंदर
टेक्स्ट रिकॉर्ड आता है। मैंने जो भी स्ट्रेंजर के ऊपर है फ़िलहाल अपडेट तो कर दिया है। ओके, एंड सेकेंडली जाते हैं एडमिन के ऊपर। ये देखो आ गए हम लोग, और यहाँ पे इसे कंटिन्यू पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। It will take some time for the configuration. सॉरी गाइस, अभी तक हुआ नहीं। देखिए यहाँ पे वी डिडंट डिटेक्ट योर एडिट न्यू रिकॉर्ड्स impastry.com। मेक श्योर यू आर क्रिएटेड योर होस्ट exactly match record and show the if you they do the please wait योर सिस्टम टू डिटेक्टेड चेंजेस। यहाँ पे वो मिनिमम 10 मिनट्स लेता है, और 10 मिनट्स के बाद अगर नहीं हुआ तो मोस्टली 48 आवर का माइक्रोसॉफ्ट का जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से वो अपडेट करेगा, बट मोस्टली 10 मिनट्स के अंदर हो जाता है। ओके, सो हमें 10 मिनट्स तब तक वेट करना पड़ेगा। देखते हैं, मैं तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। ओके, मैं तो फिर ठीक है ऐसे ही रहने देता हूँ, आप ही स्किप कर लो आपके एंड से, बिकॉज मेरे से तो बाल बोलोगे आप। देखो, और एक बात था आपको, तब तक रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो हम लोग हमारे देखो रिकॉर्ड्स ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे शो करेगी। और यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे ना तो यहाँ पे SIP ये रिकॉर्ड मेरे वेरीफाई हुआ। ओके, ग्रीन मार्क आया, मतलब हुआ है। देखिए मेरा DKIM रिकॉर्ड डोमेन की। ओके, आइडेंटिफाई मेल ये भी अपडेट हो गया, करेक्ट। और बाकी हुआ है अपना ये सर्वे रिकॉर्ड बाकी है। ठीक है, ये तो रिक्वायर्ड भी नहीं है मैंने तो। ओके, और यहाँ पे सीने में ऑटो डिस्कवर ओके, SIP ये भी अपडेट हुआ है। मेरा मेल भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। और यहाँ पे मेरा TXT रिकॉर्ड आधा पूरा ही बाकी है। इनवॉल्व एंट्री ये हुआ नहीं है, यहाँ पे हमें दिखा रहा है अपडेट तो हुआ है, बट उसने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने वेरीफाई नहीं किया। ओके, ये ऑटो डिस्कवर वाला भी बाकी है। इसका मतलब हमारा मेल कॉन्फ़िगर करते हैं ना हम लोग कोई भी सिस्टम के अंदर, तब हमारा ये जो भी आउटलुक है वो ये रिकॉर्ड वेरीफाई कर लेता है कि आपका जो भी रिकॉर्ड्स है वो पब्लिश हुआ है कि नहीं है नेटवर्क के अंदर, तो वो वेरीफाई करेगा। और इसके अंदर ये MX रिकॉर्ड, ये मेरा MX रिकॉर्ड फिलहाल वॉचिंजर की उसको .com पे है। और यहाँ पे मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ वैल्यू है मेरा, यहाँ पे ये वैल्यू देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए मेरा TMX, ये MX मेरा वैल्यू है outlook.com। ओके, outlook.com। तो यहाँ पे अभी वो भी अपडेट हुआ नहीं है, तो फिलहाल अभी मोस्टली ट्राई करते हैं। कुछ इशू तो नहीं है, आप बार बार ट्राई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके गैस, टाइम लेगा, ठीक है, नो इशू, बाद में थोड़ी देर बाद चेक कर लेते हैं। ओके, तब तक इसको डबल टैप कर देते हूँ मैं डुप्लीकेट के अंदर आपको। मैं ठीक है सेम टेप पे आएगा। यहाँ पे देखिए हमारा डोमेन ऐड हुआ रहेगा। शो ऑल में जाएंगे, सेटिंग्स में डोमेन, बट हेल्दी नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए मेरा impastry.com डिफ़ॉल्ट है बट इनकम्प्लीट है। 10 मिनट्स होने के बाद चेक करते हैं। नहीं गाइस, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। MX बाकी है, डिस्कवर भी बाकी है। ओके, ठीक है, चलेगा, थोड़ी देर में देखते हैं, है ना। तो कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं, मेल पे कोई इशू नहीं आएगा हमारे। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग मेल ID ऐड कर सकते हैं अपना। ये रहा हमारा डोमेन प्रोविजन का प्रोसेस। ओके, यहाँ पे जाते हैं डोमेन में, तो ये रहा मेरा डोमेन। इसके हिसाब से आपको इनकम्प्लीट है, बाद में रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद वो
वेरीफाई कर लेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ओके, आप कभी भी डोमेन वेरिफिकेशन डोमेन प्रोविजन करोगे तो दो चीज़ है आपको वो बताना चाहता हूँ। फर्स्टली ऑडिट लॉग्स ऑन करने हैं और डिकिम रिकॉर्ड है वो अनेबल करना है, ताकि सामने वाला जो भी मेल करेगा, तो मतलब हम सामने वाले को हम लोग मेल करेंगे ना, तो हमारा रिकॉर्ड वेरीफाई कर लेता है। तो उसके हिसाब से अगर रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा तो हमारे डोमेन की उसको नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो हमारे जो मेल्स है ना वो जंक में जो रिसिपेंट है उसके जंक फोल्डर में जाके स्टोर करेगा। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अरे भाई ये पोर्टल भी अपना बहुत स्लो चलता है यार। ओके, यहाँ पे जाते हैं थ्रेड पॉलिसीज एंड रूल्स के अंदर, सॉरी हाँ, मेल्स एंड कोलैबोरेशन के अंदर पॉलिसीज एंड रूल्स के अंदर थ्रेड प्रोटेक्शन, थ्रेड पॉलिसी के अंदर यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये रहा ईमेल ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स। ओके, ईमेल डिकिम, ओके, ये दोनों ऑफ है, नो डोमेन की, तो इससे हम लोग अनेबल करना पड़ेगा, फिलहाल डिसेबल है। बस वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है यार तब तक, बिकॉज हमारा लोड ही नहीं होता है ना, वही प्रॉब्लम है। ओके, DKIM, TXT, MX, SRV ये रिकॉर्ड क्या होते हैं उसको मैं आपको बता दूंगा बाद में। फ़िलहाल उसके लिए मैं नया सेशन एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ मैं। ओके, कॉपी किया, अनेबल, तो यहाँ पे उसने जो रिकॉर्ड दिए है ना ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिए है। ओके, बट आपको चाहिए तो आप कॉपी करके ले सकते हो। देखिए यहाँ पे मेक सेवरल टाइम टू सिंक्रोनाइजेशन टू चेंज स्टेटस, क्लोज कर देते हैं, इसे क्लोज कर दो। ओके, यहाँ पे वो अनेबल शो करेगा। ओके, अगर ये आईडी से कोई भी मेल करेगा सामने वाले को तो वो ये रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा। अगर ये आईडी से कभी कभी यूज़र ये आईडी भी यूज़ कर देते हैं तो इसको भी अनेबल कर देता हूँ मैं, बिकॉज हमारा क्या है कंसर्न है कि इशू नहीं आना चाहिए बस। ओके, ये भी मैंने अनेबल कर दिया। और सेकेंड है अपना ऑडिट लॉग्स, कंप्लायंस के अंदर जाएंगे, एडमिन पोर्टल कंप्लायंस, ये रहा ऑडिट लॉग, इसे हमें मैन्युअली अनेबल करना पड़ता है। ओके ओके, फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ओके अनेबल तो हुआ लग रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वापस अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, देखिए रिकॉर्ड टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग यूज़ एन एडमिन एक्टिविटी, तो यहाँ पे हमें जो भी एक्टिविटी होती है यूज़र के आईडी के ऊपर, और जो भी कोई भी आईडी कोई एक्टिविटी कर देता है तो इससे वो ट्रैक हम लोग लॉग्स निकाल सकते हैं। फिलहाल इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। ये देखिए कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू कंप्लीट दिस टास्क विल टेक कंप्लीट द स्टेप प्रोसेस योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक टू डू तो नाउ। ओके, अगर आपको अनेबल करनी है तो यस, हमें अनेबल करना है। तो गाइस ये थोड़ा टाइम लेगा अनेबल होने के लिए, बट डोंट वरी, अगर आपको वापस रिफ्रेश करोगे इसे तो सेम प्रोसेशन में दिखेगा, बट डोंट वरी, थोड़ी टाइम के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लेट हो जाता है। ओके, यहाँ पे लोड होने के बाद मैंने जस्ट रिफ्रेश किया है, सेम पॉपअप हमें वापस देगा वो, ये देखिए। ओके, इसका मतलब हमें बार बार अनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट वेट कीजिए, आधे घंटे बाद चेक करोगे वो अनेबल हुआ रहेगा। सो गाइस ये डोमेन प्रोविजन का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही नए वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। थैंक्स।